ओम नमो नारायण। चलिए आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग करते हैं कि आपके पार्टनर आपको किस बात के लिए ब्लेम करते हैं। आपके पार्टनर आपको किस बात के लिए ब्लेम करते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, अभी आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूंगी और देखूंगी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको किस बात के लिए ब्लेम करते हैं। ये सभी साइन वालों के लिए है। ठीक है, एरीज से लेके पाइसेस तक, यानी मेष से मीन राशि तक के सभी के लिए है। आप जब भी देखेंगे तभी आपसे मिलती जुलती लगेगी। चलिए चेक करते हैं। डिवाइन एंजल गाइड करें, आंसर दें। और आप लोग अपने अपने डेटीज को भी याद कर लीजिएगा। द गार्डन एंड द गेट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, woman holding a coin, action, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाएल, केयरिंग कनेक्शन, woman holding a heart, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। तो आपके पार्टनर, उनकी एनर्जी क्या है अभी पहले ये बताती हूँ। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन थे जिनके साथ जब वो जुड़े तो आप बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही मासूम, बहुत ही नाजुक, हाँ नाजुक उन्हें लगे, जिसे दुनियादारी की कोई भी खबर नहीं थी, जिसे दुनियादारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आपका जीवन जो था वो पूरी तरह से एक खिलता हुआ फूल या खिलती हुई बगिया के जैसे था, गार्डन के जैसे। और आपको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे एक सुंदर बागीचे में चले आए हो। मतलब आप में इतनी पोटेंशियल थी, आप में इतनी ऊर्जा थी, आप इतने पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरे हुए थे कि वो आपको देखकर खिल उठते थे। ठीक है, यही उनकी अभी एनर्जी है। वो आपको इसी रूप में, जो जैसा उन्होंने आपको पहले देखा था उसी चीज को वो मेमोराइज करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन बता रहा है कि अभी वो अपनी एनर्जी को, वो रेस्ट मोड पर है और खुद की एनर्जी को फिर से वापस पाना चाहते हैं। जो एनर्जी उन्हें लगता है कि चारों तरफ फैल गई है, जो जो बहुत बिखराव उनके जीवन में आ गया है, उस चीज को वो समेटना चाहते हैं। आत्म केंद्रित होना चाहते हैं, यानी पूरे पोटेंशियल को इकट्ठा करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये अभी उनकी एनर्जी है कि जैसे वो कहते हैं ना कि खुद को शांत कर लेना, अपने आप को पा लेना, सबसे पहले आत्म मंथन, आत्मचिंतन करना। जब तक हम खुद से ही नहीं कनेक्ट होंगे तब तक हम बाहरी दुनिया से कनेक्ट होके भी नहीं कनेक्ट होते हैं। तो आपके पर्सन वर्तमान में अपने आप से सबसे पहले कनेक्ट होना चाहते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी स्त्री या ऐसी फीमेल फिगर हो सकती है जो कि पैसे को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। हो सकती है, हो सकता है कि उनकी वाइफ हो जो मनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बहुत ही मेच्योर है, बहुत ही अर्दी एनर्जी में है। 3D वर्ल्ड के सारे हथकंडे वो जानती है। वो पैसा, पावर, मैनिपुलेशन सब कुछ जानती है। और वो ग्रेस ग्रेस है उसमें, ऐसा नहीं कहूँगी कि ग्रेस नहीं है, ग्रेस है। बट ब्यूटी विथ ब्रेन वाली जो बात होती है ना, तो वो नर्चरिंग भी है। तो अभी वो एक ऐसे पर्सन के कब्जे में है, कंट्रोल में है,
जो बहुत ही मनी वाइज अबंडेंट है, साथ ही वो बहुत ही वाइज भी है, नर्चर भी करती है। तो आपके पार्टनर जो है उस पर्सन के हाथ में, चंगुल में कह सकते हैं, चंगुल में फंसे हुए हैं। एक्शन बता रहा है कि वो वहां से छुटकर भागना जरूर चाहते हैं, ठीक है, वो वहां से निकल जाना चाहते हैं, दूर निकल जाना चाहते हैं, आपके पीछे आना चाहते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है कि अभी मैं यहाँ से निकलूं, भागूं और रफ्तार से इस जगह को छोड़ के चला जाओ, और आपके साथ पैशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल आया है, तो इसमें जो फर्स्ट चक्र होता है ये उनकी बेस चक्र के बारे में बतला रहा है कि बेस चक्र जो है उनकी अभी भी अवेकन्ड नहीं है, वो जो है वो हील नहीं है। तो वो इस कंफ्यूजन, इस डिलेमा से, यानी 3D वर्ल्ड की जो अट्रैक्शन है, 3D वर्ल्ड के जो सेक्स, लस्ट, मनी, फाइनेंस, ब्यूटी, इसके प्रति जो है उनका अट्रैक्शन अब तक खत्म नहीं हुआ है, तो वो उसमें फंसे हुए हैं। और साथ ही साथ फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाइल जो कि हार्ट चक्र ओपन होने की बात बतलाता, तो अब तक वो जब वो इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो अब तक वो अपने हार्ट को पूरी तरह से ओपन नहीं कर पाए, उनका दिल भी अभी अब तक हील नहीं हुआ, जबकि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ी सी रेस्ट करें, वो थोड़ी सी रिजुविनेट करें, खुद से कनेक्ट हो, पर उनका बेस चक्र जो है अब तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ। उसके कारण हार्ट ओपनिंग जो है उनकी, यानी दिल का रास्ता जिससे वो आप तक जुड़ेंगे, वो पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है, प्रोसेस में है। मैं कह दूं कि ये चीज़ है कि उनकी एनर्जी में है कि वो अंडर प्रोसेस जरूर है, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, वो अब यहाँ देखिए, वोमेन होल्डिंग अ कॉइन के नीचे ही है केयरिंग कनेक्शन। तो एक कनेक्शन जो है एक ऐसी लेडी के साथ है, एक ऐसी फीमेल फिगर के साथ है जो बहुत ही अर्दी एनर्जी में है, जो कि नर्चरिंग भी है, ब्यूटीफुल भी है, और बहुत ही वाइज भी है। और एक है जो बहुत ही प्यार करने वाली है, जो अम, जिस जिसका ख्याल जो है आपके पार्टनर रखना चाहते हैं, वो आप हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो दो लेडी है, तो हो सकता है कि आप इधर हो, तो आपके पार्टनर अभी वर्तमान में इन्वेस्ट यहाँ कर रहे हैं कैरिंग कनेक्शन। उन्हें लगता है कि इस पर्सन की यदि वो नर्चरिंग करेंगे, केयर करेंगे, तो उन्हें यहाँ से वापस जो है वही प्यार, वही केयर मिलेगा, ठीक है। पर ये जो है, ये लेडी उनसे प्यार ले रही है, प्यार दे नहीं रही है, ठीक है। और यहाँ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट बतला रहा है कि आप जो है उनके लिए अपना दिल हाथ में थामे बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर, 358, 178 और 448। तो यहाँ पर 8 जो है वो खास करके ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो अपने कर्मा कर्मा को वर्तमान में झेल रहे हैं। उनकी एनर्जी जो है वो कार्मिक रिलेशनशिप में वो अभी फंसे हुए हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में उन्हें जो ये ये बॉन्ड जो है केयरिंग कनेक्शन का बॉन्ड, जिसमें कि लस्ट है, जिसमें कि अफेक्शन है, जिसमें कि मनी है, फाइनेंस, करियर है, स्टेबिलिटी है, इस पर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और उनके साथ जो भी पार्टनर उनका जुड़ा हुआ है, वो उन्हें उसके लिए अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं किसी भी तरह से, फाइनेंस वाइज, एडवाइस वाइज, लस्ट वाइज, सेक्सुअल अट्रैक्शन वाइज, उसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। और आप जो है उनके लिए दिल बिछाए हुए हैं, पर आपके पार्टनर अभी आप तक बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं कि भागकर चले, पर अब तक एक्शन का कार्ड आ गया है। उनकी इच्छा में है कि वो आप तक चले आए, और आपका दिल भी उन्हीं के लिए धड़क रहा है। ये मैं बता दूं, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, उन्हें पता है कि आप भी उन्हें बहुत दिलो जान से चाहते हैं, आप उनके लिए
कुछ भी करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि वर्तमान में आप इस बात से इनकार करते हो किसी भी परिस्थितिवश, पर यदि ऐसा नहीं होता तो आप इस रीडिंग को भी देख नहीं रहे होते। तो निश्चित रूप से आप उनके लिए प्यार तो फील करते ही हैं, ठीक है। यहाँ भी आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत पुराना आप दोनों का रिलेशन हो सकता है, बहुत पुराना। यहाँ पे मैं, और देखिए फिर चक्र आर्कएंजल गेब्रियल, आप दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन की जरूरत है। और कम्युनिकेशन गैप होने के कारण, खास करके जो भी आप दोनों की एक दूसरे के प्रति अ, भावना है, आप दोनों की एक दूसरे के प्रति जो भी सोच है या जो भी प्रॉब्लम है, उसे डिस्कस करने की जरूरत है, जो कि यहाँ पर हो नहीं रही है। यही सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब और यहाँ पे मैं बतला दूं, 30, 35, 19, 38, 42, 14, 17 और 44 और 39, ये किसी किसी भी तरह से आपसे ये नंबर जुड़े हुए हो सकते हैं। या तो एज वाइज हो सकता है कि 30 आप 17 ईयर के हो सकते हो, या फिर 14 है तो 14 नहीं 5 ले लीजिए, किसी भी तरह से मंथ डे, और 14 डेट ले लीजिए। 17 ईयर्स भी हो सकता है, 17 डेट भी हो सकता है, ठीक है। 42 ईयर्स के हो सकते हैं, 44 ईयर्स के हो सकते हैं, 19 ईयर्स के हो सकते हैं, या 19 डेट हो सकती है जब आप लोग मिले हों, जब या 19 ईयर से आप लोगों के रिलेशन हो, 14 ईयर से रिलेशन हो, 17 ईयर से रिलेशन हो, 38 एज हो, 35 एज हो, 30 ईयर एज हो, 44 हो, या फिर 8 हो, 39 हो, किसी तरह से ये सारे नंबर्स आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं, आपसे और आपके पार्टनर से। तो बेसिकली आपके पार्टनर जो है एक्शन लेकर आप तक आना चाहते हैं, ये मैं बतला दूं। उनकी एनर्जी में है कि वो आप तक आना चाहते हैं, और रेस्ट एंड रिजुविनेट अभी अपनी एनर्जी को, अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने आप को फोकस्ड कर रहे हैं। अब हमारा प्रश्न ये था बेसिक कि वो आपको किस बात के लिए ब्लेम करते हैं। अब देखिए ब्लेम यहाँ पर ये चल रहा है कि आप बहुत सोचों में रहते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, आप जो हैं बहुत इनोसेंट हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का इंटरप्रिटेशन की समस्या हो, ठीक है। और आपके पार्टनर की जो है 3D डिजायर, सेक्सुअल डिजायर जो है, लस्ट जो है वो ज्यादा हो सकती है, और आप कुछ स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर प्रॉब्लम लग रही है। आप उनसे प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं, उसके साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है बहुत ही इनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा इनर्जेटिक है, और बहुत पैशन है उनमें। आपके अंदर भी पैशन है, पर आप जो है लव को प्रेफरेंस देते हैं, और आपके पार्टनर जो है वो लस्ट को, फिजिकल डिजायर को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ ये डिफरेंस है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में थोड़ी सी गैपिंग बनती है, ठीक है। जबकि यहाँ जो उनके साथ जो भी पार्टनर है, कोई पार्टनर है उनके साथ जिसके साथ 4 और 2 6, यानी देखिए जो वीनस का नंबर होता है यानी शुक्र का नंबर होता है, वो उनको शुक्र जो है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है बताइए। शुक्र क्या प्रोवाइड करता है? शुक्र प्रोवाइड करता है लग्जरी, फाइनेंस, कंफर्ट, ब्यूटी, ठीक है, सेंसुअलिटी। तो ये सब कुछ जो है ये पार्टनर इनको प्रोवाइड करता है आपके पार्टनर को। तो उसी के प्रति वो केयरिंग कनेक्शन फील करते हैं आपसे। एक अट्रैक्शन जरूर है, एक प्यार जरूर है, एक लगाव जरूर है, आपकी मासूमियत उन्हें बहुत खींचती है। पर जो इस दुनिया इस दुनिया का जो प्यार है जिसमें खींचातानी जो है, ये खींचातानी आप में नहीं है, ठीक है। कुछ पा लेने की, कुछ छीन लेने की, कुछ हासिल कर लेने वाली जो भावना है वो आप में नहीं है। और आपके पार्टनर को यही सब चीजें, पुश एंड पुल वाली जो एनर्जी होती है, यही चीज आपके पार्टनर को बहुत पसंद आती है, यहाँ ये लग रहा है। चलिए मैं और थोड़ी ट्रेडिशनल टैरो से इसे वेरीफाई करती हूँ।
कि वो आपको किस बात के लिए ब्लेम करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप उनकी इन भावनाओं को समझ नहीं पाते। आप जो हैं उस चीज को प्रेफरेंस नहीं देते। देखो कौन से कार्ड है, ये देखिए द हाई प्रीस्टेस। आपकी एनर्जी कैसी है? आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं भाई, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप द वर्ल्ड, आप ही से उनकी दुनिया कंप्लीट होती है, उन्हें कंप्लीशन आपसे ही फील होता है। देखिए टू ऑफ सोर्स, यहाँ पर आते जरूर हैं आपके पार्टनर, पर उनका उनका दिमाग जो है वो बटा हुआ रहता है, दिल दिमाग बटा हुआ रहता है, बैलेंस नहीं कर पाते। वो यदि किसी पार्टनर के साथ होते भी हैं तो वहां पर उनका दिल दिमाग बटा हुआ होता है। थर्ड पार्टी में यदि होते भी हैं तो वहां उनका दिल दिमाग बटा हुआ होता है। वो समझ नहीं पाते कि वो यहाँ पर कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी अंतरात्मा आपकी तरफ खींचती है। आप उन्हें एक कंप्लीशन देते हैं, एक वर्ल्ड लाइक उनकी पूरी दुनिया आप हैं। ये देखिए आपके अंदर करेज बहुत है। फिर 8 नंबर का कार्ड आ गया, स्ट्रेंथ। ठीक है, आपके अंदर साहस बहुत है। ये इन्फिनिटी का भी सिंबल है। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी ये जो है ये मासूम है, यहाँ जो है एक मेमना, ये भी मासूम। तो आप मासूम दिखते हैं पर अंदर से आप में बहुत ज्यादा शक्ति बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है। स्ट्रेंथ का यहाँ पर मतलब है कि एक होता है फिजिकल स्ट्रेंथ और एक होता है मन मन का स्ट्रेंथ। तो आपके अंदर मन का स्ट्रेंथ बहुत है। कोई भी चीज आपको डिगा नहीं सकती, अपनी जगह से हिला नहीं सकती। आपके अंदर वो पावर है कि कोई भी चमकती हुई चीज, कोई भी अट्रैक्टिव चीज, कोई खूबसूरत बॉडी, कोई भी खूबसूरत कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी किसी भी तरह का अट्रैक्शन या पैसा, रुपया पैसा, कुछ भी आपको अट्रैक्ट नहीं करता। आप जो है आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपने मन को, अपने तन को, सबको अपने कंट्रोल में रखना जानते हैं। और ये बात आपके पार्टनर जानते हैं, इसीलिए उन्हें आपकी तरफ पुल भी फील होता है। वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं और आपसे पता नहीं क्यों डरते भी हैं। तो उन्हें आपसे शिकायत इसी बात की है कि आप, उन्हें लगता है कि आप जितने मासूम हो उतने साहसी भी हो। मासूम दिखते हो पर हो साहसी। तो थोड़े से झिझकते भी हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने में। ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, इस बात से उनका दिल दुखा हुआ है। अभी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में है, या हो सकता है कि पास में उन्होंने आपको पेन दिया हो और इसी बात को लेकर वो ब्लेम करते हैं कि आप उन्हें छोड़कर चले गए। आप उनको छोड़कर चले गए, इस बात के लिए आपके पार्टनर आपको ब्लेम करते हैं। वो, यदि आप में इतनी ताकत है, आप में इतनी साहस है, तो आप उन्हें अपनी तरफ खींच क्यों नहीं लेते, अपनी तरफ क्यों नहीं पकड़ लेते, अपनी तरफ क्यों नहीं बुला लेते। डिफरेंट बहुत सारे, जबकि उनके खुद के हथकंडे जो हैं यहाँ पर जो है उनकी डिजायर ही खत्म नहीं होती, जिसके कारण आप दुखी होकर, हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा बिट्रेयल फील हुआ और आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हो और आपके जाने के बाद उन्हें लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया। ठीक है, आप इतने मासूम थे और मासूम होने के बाद आप में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप से जाने का ब्लेम वो आपको ही देते हैं, जबकि मैं सचमुच बताऊं, सचमुच आपके अंदर बहुत ज्यादा साहस है, ताकत है कि जितने आप मासूम दिखते हैं अंदर से। द हाई प्रीस्टेस, द स्ट्रेंथ, ये सारे कार्ड बताते हैं कि आपके अंदर ताकत, तो विल पावर जो होती है ना, इच्छा शक्ति, आपके अंदर बहुत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर से देखिए, वास्तव में आप उनके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। कोई उन्हें दिखाता है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, कोई उन्हें इस लस्टफुल दुनिया की सारी फैसिलिटी देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच कर रखना चाहता है, पर उन्हें
अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप ही लगते हैं और अभी आपने उनकी तरफ से आंख मूंद ली है। इस कार्ड को ध्यान से देखिए। तो इस लेडी ने अपनी सारी ऊर्जा अपने तक समेट ली है, अपने पेंटिकल्स को थाम रखा है और आंखें बंद कर ली हैं। तो आपने अपने पार्टनर की तरफ से, यहाँ भी आंखें बंद हैं, यहाँ भी आंखें बंद है, यहाँ पीठ मोड़ लिया है, तो आपने आंखें बंद कर ली है और इसी बात से वो आपके लिए ब्लेम करते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से निकल गए, आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रिलेशनशिप के खात्मे का इल्जाम यानी रिलेशनशिप छोड़ने का इल्जाम वो आप पर लगाते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, आप खुद पर बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं, अपने पैशन में लगे हुए हैं, जहां से भी हो आप अपने में इंजॉय कर रहे हैं, अकेले पर इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही पैशन के साथ आप इंजॉय किए जा रहे हैं, ये आपके पार्टनर को लगता है। द डेविल, और ये सारी बातें मिला जुला कर आपके पार्टनर को बहुत बहुत, और देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या रूल कर रहा है, 6 ऑफ कप्स। यहाँ भी एक मासूम दिल, एक इनोसेंट दिल, यहाँ भी देखिए एक लॉयल इनोसेंट दिल, यहाँ भी एक बच्चा, यहाँ भी एक मासूम सा दिल, यहाँ भी एक मासूम सा दिल, देख लीजिए, ठीक है। पर ये भी कितना ही मासूम क्यों ना हो, इसकी लॉयल्टी से इसे कोई नहीं हटा सकता, कोई इसकी लॉयल्टी से हटा नहीं सकता। वो जिस मासूमियत के साथ घुसा, बुढ़ापे तक वो उसके साथ ही ऐसे ही लॉयल बना रहेगा, ठीक है। पर यहाँ पर ये कमजोर है, यहाँ पर ये ताकतवर है, पर ये छोड़कर फिर भी नहीं जाएगा। तो आपके अंदर वही चीज है, यहाँ पर आपके अंदर वही मासूमियत होने के साथ ही आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, विल पावर भी है, कुछ कर गुजरने की क्षमता भी है। पर आप जो है, किसी को आप डिच नहीं कर सकते, किसी को आप धोखा नहीं दे सकते। आपके अंदर भले ही कितनी ही क्षमता क्यों ना हो, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, ठीक है। और इन सभी चीजों को सोचकर आपके पार्टनर आज के समय में बहुत ज्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर 6 था, 4 + 2 6, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, शुक्र का नंबर, और यहाँ पर देखिए इस कार्ड के नीचे है, स्ट्रेंथ के नीचे है 1 5 6 द डेविल, ये भी है वीनस का नंबर। पर इसमें क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें नेगेटिविटी भी आ गई है। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर रखते हैं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लस्टफुल एनर्जी है, कंट्रोल कर लेना चाहते हैं, आपको बांध लेना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। जबकि उन्हें यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ पर हाथ फैलाकर इसे कठपुतली की तरह नचाना जाता है। तो वो आपको फिर से कंट्रोल कर लेना चाहते हैं, पकड़ लेना चाहते हैं, बांध लेना चाहते हैं। पर आप तो आजाद पंछी हैं, इन पंछियों की तरह आप आजाद पंछी हैं, आपको कोई बांध ही नहीं सकता। रहेंगे तो अपने मन से, उड़ेंगे तो अपने मन से, कोई बांध ही नहीं सकता। आप इतने ही लॉयल हैं, आपकी लॉयल्टी खरीदी नहीं जा सकती। और इसी बात के लिए आपके पार्टनर ब्लेम करते हैं कि जब आप इतने लॉयल थे, आप इतने ज्यादा लव करते थे, आप उनके यदि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थे, आप इतने ही मासूम थे और आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आपको सब कुछ पहले से पता होता है, तो आप उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। आप उनकी दुनिया बनाते थे पूरी तरह से, उनकी पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द ही घूमती है, आपकी इंट्यूशन ये बात आपको बतलाती थी। फिर भी आप उनको छोड़कर कैसे जा सकते हैं, इस बात को, इस रिलेशनशिप को छोड़ने का ब्लेम वो आपको देते हैं। यहाँ पर ये ब्लेम आपके पर्सन मुझे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि आपके पर्सन की दो तीन कार्ड जो है ये बतला रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही एग्रेसिव एनर्जी में रहने वाले, नेगेटिविटी से ऑप्ट करने वाले, ऑपरेट करने वाले, बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्टेड माइंड में रहने वाले, लस्टफुल एनर्जी वाले, और साथ ही साथ
प्लेफुलनेस की एनर्जी में, हमेशा प्लेफुल और लस्टफुल एनर्जी में रहने वाले पर्सन आपके पार्टनर मुझे दिखते हैं। पहले से वो थोड़ा कंट्रोल खुद को करने की कोशिश करते हैं, फिर वही पुरानी नेगेटिव एनर्जी में फिर से चले जाते हैं, फिर से उसी एनर्जी में चले जाते हैं। चलिए आपके लिए मैं गाइडेंस देखने की कोशिश करती हूँ। एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ कि एंजल आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। एंजल आपके लिए क्या बताना चाहते हैं ऐसे कंडीशन में। आपके पार्टनर तो बहुत आपको रिलेशनशिप छोड़ने का ब्लेम तो आप पर कर रहे हैं, पर आप दोनों की एनर्जी ही मैच नहीं करती। आप कितने मासूम, कितने ईमानदार, कितने भोले भाले हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो जनरली, मतलब इसमें मेल फीमेल के लिए नहीं है, मेल में भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हो सकती है और फीमेल में भी लस्टफुल एनर्जी हो सकती है। ठीक है, क्या गाइडेंस है? यू आर रेडी, परफेक्ट टाइमिंग, कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, मैंने कहा था ना कम्युनिकेशन की जरूरत है आप दोनों के बीच में। और एक कार्ड निकालती हूँ, नो। अच्छा, यू आर रेडी, आप जो निकलने के लिए रेडी जो है ना वो सही है। वर्तमान में बता दूं, आप जो इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए रेडी हैं वो सही हैं आप। और परफेक्ट टाइमिंग जब आएगी ना, ये जो टाइम है आपके खुद पे काम करने के लिए है, आप रेडी हैं खुद पर काम करने के लिए, ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए। और कम्युनिकेट क्लियरली, आपको एकदम क्लियर कट बात करने की, यदि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं तो कम्युनिकेट कीजिए, उनसे क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। और यदि आपको ना बोलना है तो क्लियर ना बोल दीजिए। आपको यदि कुछ भी बुरा लगता है, नो का यहाँ है कि आपको कुछ भी यदि बुरा लगता है, यदि वो ज्यादा ही लस्टफुल एनर्जी में है और आप उन्हें रेसिस्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें क्लियर नो बोलिए। यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है एंजल की तरफ से। और आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, आपको अपने लिए रेडी रहने की जरूरत है, आपको खुद के लिए काम करने के लिए ये सही समय है। क्योंकि आपके पर्सन जो हैं उन्हें सब पता तो चल रहा है, पता सब कुछ चल चुका है। और यदि वो आप तक चल कर आते हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स उनको आपकी याद भी बहुत सताती है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में है, बहुत ज्यादा लस्टफुल एनर्जी में है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यदि वो आप तक चल कर आते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं तो जो नहीं पसंद है उसके लिए ना बोलिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, यही सही समय है। और आप इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए कि आपको उनसे बात कर लेनी है। ठीक है, आई होप कि ये रीडिंग आपसे मैच करती हो। मैच करती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो न्यू व्यूअर है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। और भी मैं आपके लिए आगे रीडिंग लेकर आया करूँगी। और यदि आपको किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ दिनों के बाद, अभी नहीं कुछ दिनों के बाद थोड़ा एकोमोडेशन हो जाए तो लाइव टैरो रीडिंग करने की, ताकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं जो वो जानना चाहते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए वो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं कोशिश करूँगी कि लाइव टैरो रीडिंग करूँ और आप लोगों के जो कुछ सवाल हों उसके जवाब दे सकूँ। ठीक है, और जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे खास करके उनके लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। तो मैं चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब कर लें और जब भी मैं लाइव टैरो रीडिंग करूँगी आप सब जुड़ जाइएगा। और जो मुझसे सेवा बन पाएगी मैं ज़रूर से करूँगी। भाई हीलिंग की तो आज के समय में सबको ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ही हीलिंग की ज़रूरत होती है। हम लोग जो रीडिंग करते हैं हमें भी हीलिंग की ज़रूरत होती है, इससे हमें भी बहुत सारे गाइडेंस मिलते हैं। ये टैरो रीडिंग
मैं पहले खुद नहीं मानती थी, मैं इस पर विश्वास नहीं करती थी, पर जब से मेरे सामने आया 2, 4, 5, 10 रीडिंग मैंने जब खुद देखी, तो विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच ये रीडिंग इतनी रेजोनेट होती है, क्योंकि ये पर्सनल एनर्जी होती है हमारी, आपकी। आप कहाँ बैठे हैं और बहुत सारे लोग देखते हैं और ये आपसे मैच कर जाती है। मैं तो आपको पहचानती नहीं, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती कि आप किस एज के हैं, किस धर्म संप्रदाय से हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, मैं कुछ नहीं जानती। बस कार्ड जो दिखता है, जो मुझे अंदर से इंट्यूशन मुझे कहती है, जो मैं कार्ड के बारे में जानती हूँ, और खास करके इंट्यूशन उस वक्त जो मुझे गाइड करती है वो मैं बोलती चली जाती हूँ, जो प्राय सभी टैरो रीडर करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग डिवाइन को, ईश्वर को याद करके स्टार्ट करते हैं कि वो हमें गाइड करें, और जो आप लोगों के लिए हो सके, हमसे जो बन पड़े, थोड़ी सी हीलिंग, थोड़ा सा मार्गदर्शन, थोड़ा सा गाइडेंस आपको दे सके, ताकि आपके जीवन में भी होप बनी रहे, आपके अंदर भी पोटेंशियल जो है उसे थोड़ी सी लाइट अप की जा सके, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। अच्छा, बहुत और एक बात बोलनी थी कि बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, वो कहते हैं कि जैसे शॉर्ट रीडिंग में होती है कि कॉल आएगा या मैसेज आएगा कि नहीं, तो वो संग संग कहने लग जाते हैं कि कॉल मैसेज तो आया नहीं, कॉल मैसेज तो आया नहीं। देखिए, होता ये है कि आपके पार्टनर सोचते हैं, तो कोई यदि सोचेगा तो वो तुरंत कॉल नहीं कर देगा ना, तुरंत मैसेज नहीं कर देगा ना। आप ही जैसे अपने पार्टनर के बारे में हमेशा सोचते हैं, तो क्या आप कॉल मिला देते हैं, क्या आप मैसेज कर देते हैं? हाँ, पर कंटिन्यूस सोचना आपके बस में है। वैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी भी बतलाती है कि वो लगातार आपके बारे में ऑब्सेस्ड रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। कोई 24 आवर आपके बारे में सोच ही सकता है, पर जब वो ईगो से ऑपरेट करता है तब वो आपको कॉल नहीं करता। ये होता है कि नहीं होता है? बस यही बातें होती है। तो उनकी एनर्जी जब तक बताती रहती है कि वो करना चाहते हैं, तो वो कह देते हैं हम। और जब उनकी एनर्जी ये नहीं बतलाती, तो फिर नहीं कह पाते। देखिए, सारी हाँ हाँ कैसे बोल सकते हैं आप? करेक्ट यदि आंसर चाहते हैं, तो जो कार्ड में दिखेगा वही कहेंगे, तभी तो सच है ना। सारी मीठी मीठी बातें कहूंगी तो फिर ये वही बात झूठ हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों को आप दिल पर नहीं लेंगे और सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।